हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक कुमार, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमोरा, आपके लिए कक्षा 8 की अंग्रेजी का प्रथम अध्याय हाउ द कैमल गोट्स हिज हम्प। हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। ऊँट ने अपना कुबड़ कैसे प्राप्त किया या ऊँट को कुबड़ कैसे हुआ, ये एक आपका पाठ है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। The world has just begun and the animals were working for humans. The world यानी संसार, had just begun अभी शुरू ही हुआ था, and the animals were working for humans और जो जानवर थे वो काम कर रहे थे मनुष्यों के लिए। There was one lazy animal that did nothing. वहाँ पर एक आलसी जानवर था, that did nothing जो कुछ भी नहीं करता था, and said nothing और ना ही कुछ कहता था, but hump परंतु हम ये आवाज वो करता था। Even the clever Jinn was at his wits' end. Even the clever Jinn, clever यानी चतुर, जिन, जो चतुर जिन था वो भी इससे परेशान था। अब देखो स्टोरी स्टार्ट होती है। In the beginning, when the world was new, शुरुआत में जब ये दुनिया नई थी, and the animals were just beginning to work for man. And the animals were just beginning और जो जानवर थे वो शुरू कर रहे थे काम फॉर मैन आदमी के लिए। देयर वाज ए कैमल वहाँ पर एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। एंड ही लिव्ड और वह रहता था इन द मिडिल ऑफ ए हाउलिंग डेजर्ट एक भयंकर रेगिस्तान के बीच। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वर्क क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump, and no more. He ate, eat की second form है ate, he ate, वह खाता था sticks, छड़ी, thorns, कांटे, and prickles, पौधे का कांटेदार भाग या कांटेदार पत्तियां। And when anybody spoke to him, और जब कोई उससे कुछ बोलता, he said hump, तो वह हम्प बोलता, जस्ट हम्प केवल हम्प, एंड नो मोर और कुछ नहीं बोलता। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us. अब presently का मतलब होता है अभी या अभी। The horse came to him, अब घोड़ा उसके पास आता है। ऑन मंडे मॉर्निंग सोमवार की सुबह। विद ए सेडल ऑन हिज बैक उसकी पीठ पर एक सेडल यानी काठी। एंड सेड और कहता है, ऊंट ओ ऊंट आओ और हमारी तरह दौड़ करो। ट्रोट का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना या दौड़ना। लाइक द रेस्ट ऑफ अस हम औरों की तरह तुम भी दौड़ करो। दौड़ करने का मतलब तुम भी मेहनत करो। हम्प सेड द कैमल कैमल कहता है, ऊंट कहता है हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन और घोड़ा वहां से चला जाता है और जाकर आदमी को बताता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम अब कुत्ता उसके पास आता है। विद ए स्टिक इन हिज माउथ अपने मुंह में एक लकड़ी लेकर के। एंड सेड और कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस ऊंट ओ ऊंट कम आओ एंड फेच एंड कैरी फेच यानी लाना, कैरी यानी ले जाना, और लाओ और ले जाओ लाइक द रेस्ट ऑफ अस हम औरों की तरह तुम भी लाओ और ले जाओ यानी चीज़ों को लाने ले जाने का काम करो। हम्प सेड द कैमल ऊंट कहता है हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन और कुत्ता है वो वहां से चला जाता है और आदमी को बताता है। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम अब बैल है उसके पास आता है।
विद द योक ऑन हिज नेक। योक जुआ या जो अपन जूड़ा बोलते हैं, अपनी गर्दन पर जूड़े के साथ बहलाता है। एंड सेड और कहता है, ऊंट ओ ऊंट, आओ एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम औरों की तरह, प्लो यानी जोतना, और तुम भी जुताई करो। हम्प सेड द कैमल, ऊंट कहता है हम। एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और बैल भी है, वो उस आदमी के पास चला जाता है और उसे बताता है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर, आदमी कुत्ते को, बैल को और घोड़े को एक साथ बुलाता है। एंड सेड और क्या कहा, 303, अरे तीनों, तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम तीनों के लिए बहुत खेद है। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट, परंतु रेगिस्तान की वो हम्प जैसी चीज, कांट वर्क, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, वह कोई काम भी नहीं कर रहा है, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और वो अब तक यहीं है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम, और तुम्हें चाहिए दुगुने समय काम करना, टू मेकअप फॉर इट, इसकी पूर्ति करने के लिए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात ने मैडन कर दिया, बना दिया, द थ्री वेरी एंग्री, उन तीनों को बहुत ही नाराज कर दिया। एंड दे लेड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने, दे हेल्ड ए पंचायत, और उन्होंने एक आयोजन किया, एक पंचायत का, ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत का आयोजन किया। एंड द कैमल कैम च्यूइंग कड, एंड द कैमल कैम, और ऊंट आया, च्यूइंग यानी चबाते हुए, कड यानी जुगाली, और ऊंट जुगाली करते हुए आया। एंड लाफ्ड एट देम, और उन पर हंसा। देन ही सेड, तब उसने कहा, हम्प, तब उसने हम्प शब्द बोला। एंड वेंट अवे अगेन, और वापिस दूर चला गया। Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts, अब वहाँ पर जिन आया, who was in charge of all deserts, जो कि सभी रेगिस्तानों का इंचार्ज या प्रभारी था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, एक धूल के गुबार में या बादल में उड़ते हुए या लुढ़कते हुए वो जिन वहां पर आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, सभी रेगिस्तानों के जिन, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, इज इट राइट, क्या यह सही है, फॉर एनीवन यानी किसी के लिए, टू बी आइडल, आइडल का मतलब बेकार होना या निष्काम होना, किसी के लिए बेकार होना क्या सही है। सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। सेड द जिन, जिन ने कहा निश्चित रूप से नहीं। वेल सेड द हॉर्स, अच्छा, घोड़े ने कहा, अच्छा। देयर्स ए थिंग, यहाँ पर एक चीज है, इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट, तुम्हारे रेगिस्तान के बीच में, विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, लंबी गर्दन, एंड लॉन्ग लेग्स, और लंबे टांगों वाली। एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, एंड ही हैजंट डन ए, और वह नहीं कर चुका है, ए स्ट्रोक ऑफ वर्क, एक स्ट्रोक का मतलब एक छोटा सा काम भी वो नहीं कर सका है, सिंस मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह से। ही वॉन्ट रोट, और न ही वो हमारी तरह दौड़ता है। हु सेड द जिन विस्लिंग, विस्लिंग यानी सीटी बजाते हुए, हु, जिन ने हु की आवाज के साथ सीटी बजाते हुए कहा, दैट्स माई केमल, वह मेरा ऊंट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, व्हाट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है। उसने औरों से पूछा कि वो क्या कहता काम के बारे में। ही सेज हम्प, वह हम्प कहता है। एंड ही वोंट फ्लो, और वह जुताई भी नहीं करता है। सेड द ओक्स, बैल ने कहा कि वह जुताई भी नहीं करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम
इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, आई विल हेल्प यू, मैं उसे कुबड़ दूंगा या प्रदान कर दूंगा। इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, यदि तुम 1 मिनट इंतजार करोगे तो। छात्रों, ये अपनी कहानी का एक हिस्सा है। अब इसी के 4 क्वेश्चन आपको केवल जांच के लिए, जिसको मैं बाद में आपको नोटबुक में करवा दूंगा। What tasks do you think were assigned to the dog and the ox? What task, क्या काम, do you think, आप सोचते हो, were assigned to the dog and the ox, कुत्ते और बैल को क्या काम दिए थे? ये आप स्वयं एक बार प्रयास करेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं केवल आपको इनका हिंदी अर्थ समझा देता हूँ। Why did the camel live in the middle of the desert? ऊंट रेगिस्तान के बीच में क्यों रहता था? What made the dog, the horse and the ox very angry? तीसरा क्वेश्चन, What made the dog, the horse and the ox very angry? किस बात ने कुत्ते, घोड़े और बैल को बहुत ही नाराज कर दिया? How did the jinn know the horse was complaining against the camel? How did the jinn know? जिन कैसे जान गया कि घोड़ा ऊंट के खिलाफ शिकायत कर रहा था? इनको आप पढ़ेंगे और आशा है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। धन्यवाद।